हेलो एवरीवन, माई सेल्फ किरण। वेलकम टू अवर चैनल सक्सेस पॉइंट। आज हम बात करेंगे एलडीसी एग्ज़ाम के बारे में। एलडीसी एग्ज़ाम जो है फरवरी से इसके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। 20 मार्च जो इसकी लास्ट डेट है। तो इसी के बेसिस पे हम जो है आज एलडीसी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसकी बात करेंगे और इसका क्या सिलेबस रहने वाला है उस पर हम कुछ डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पैटर्न की। तो इसका जो पेपर का पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। तो ये जो पेपर रहेगा वो आपके 150 मार्क्स का ये पेपर रहने वाला है। मैक्सिमम मार्क्स जो है इसके 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 3 आवर्स होगा। ऑल क्वेश्चन जो है इक्वल मार्क्स के रहने वाले हैं। 1/3 जो है इसकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। तो ये तो हो गई है पेपर की पैटर्न की बात। अब हम डिस्कस करते हैं इसका सिलेबस। तो इसके सिलेबस में सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है वो है जनरल नॉलेज का। इसमें आपके जो करंट अफेयर्स है यानी सामयिक मामले हैं, राष्ट्रीय है, राष्ट्र से रिलेटेड हो गया या आपके स्टेट से रिलेटेड हो गया, जो भी मुद्दे हैं वो इसमें आएंगे। इसके अलावा भूगोल है, उसके प्राकृतिक संसाधन है, खनिज, जल, पशु, वन्य प्राणी, जनसंख्या, जनजाति, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन। इसके अलावा इसकी कृषि और आर्थिक विकास, जैसे प्रमुख फसलें कौन सी हो गई, कृषि आधारित उद्योग कौन से हो गए, सिंचाई परियोजनाएं कौन कौन सी है, हस्त उद्योग क्या होता है, और विभिन्न आर्थिक योजनाएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो ये जो सब जो है आपके जनरल नॉलेज के अंदर आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। तो इसमें आपको मध्यकालीन इतिहास पढ़ना है, स्वतंत्रता आंदोलन है, राजनीतिक चेतना है, और इसके अलावा जो इसके बाद हम बात करते हैं लोक भाषाएं हो गई, इसकी साहित्य हो गया, लोक संगीत हो गया, लोक नृत्य हो गया, संत कवि योद्धा, लोक देवता, लोक देवियाँ, सांप्रदायिक सौहार्द, मेले त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा और आभूषण जो है ये सभी जो है आपके आर्ट एंड कल्चर और इसके अलावा हिस्ट्री का कुछ पार्ट है। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं राजस्थान का औद्योगिक विकास। इसमें आपको प्रमुख उद्योग पढ़ना है, कच्चे माल की उपलब्धता पढ़नी है, खनिज आधारित जो बड़े छोटे और जो कुटीर उद्योग हैं उनके बारे में, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत जैसे जल, विद्युत, तापीय, अणु, पवन एवं सौर ऊर्जा। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा एवरीडे साइंस, यानी इसमें जो है आपके 10th लेवल तक की जो है साइंस आएंगी। इसमें आपके जैसे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन हो गया, ऑक्सीकरण अपचयन रेडॉक्स रिएक्शन हो गई, धातु अधातु के बारे में, कार्बन के बारे में, कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक कौन से हैं, कार्बन के अपरूप, सीएनजी क्या होती है, सीएफसी क्या होती है, साबुन और अपमार्जक क्या होते हैं। इसके अलावा प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियम क्या है, दृष्टि दोष क्या है, और इलेक्ट्रिसिटी है। फिर इसमें इसमें आपको पढ़ना है ओम का नियम है, विद्युत सेल हो गया, फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के नियम हो गए, विद्युत जनित्र क्या होता है, मोटर क्या होती है, इनका कैसे रख रखाव किया जाता है, कौन सी सावधानी इसमें रखी जाती है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी है, स्पेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें आपका भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान यानी स्पेस रिसर्च प्रोग्राम ऑफ इंडिया है उसके बारे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा आपके जेनेटिक्स से संबंधित जैसे गुणसूत्र क्या है, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम हो गए, न्यूक्लिक एसिड क्या हो गया, और प्रोटीन संश्लेषण का सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत क्या होता है, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। नेक्स्ट आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, जैसे परिस्थितिक तंत्र की संरचना हो गई, इसके जैविक घटक हो गए, अजैविक घटक हो गए, ऊर्जा प्रवाह हो गया, और जैसे बायोकेमिकल साइकिल हो गई, जैव पेटेंट क्या होता है, पादप किस्मों का प्रवर्धन, ट्रांसजेनिक जीव क्या होते हैं, प्लांट्स क्या होते हैं, जंतुओं का आर्थिक महत्व क्या है, पादपों का आर्थिक महत्व क्या है। नेक्स्ट है ब्लड से रिलेटेड, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, आरएच फैक्टर क्या होता है, रोगाणु तथा मानव स्वास्थ्य, कुपोषण हो गया, मानव स्वास्थ्य, मानव रोग हो गए, इन सभी के बारे में हमको ये सिलेबस में दिया गया है। इसके अलावा हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो इसमें आपको वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग, घनमूल, वर्गमूल और गुणनखंड है, बहुपद के गुणनखंड हो गए, समीकरण हो गया, और द्विघात समीकरण हो गए, लघुगणक हो गया, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, साझा, और सरल ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, बट्टा हो गया, और कुछ जैसे रेखाएं होती है, कोण होता है, इनके बारे में, त्रिभुज की सर्वांग समता क्या होती है, समरूप त्रिभुज क्या होता है,
इसके अलावा आपके समतल आकृतियों का क्षेत्रफल हो गया, वृत्त की परिधि हो गई, इनका क्षेत्रफल हो गया, घन, घनाभ, गोला, शंकु, बेलन, इन सभी का जो है क्षेत्रफल और आयतन। इसके अलावा कोण एवं उनके माप, न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, इसके अलावा ऊंचाई दूरी की सामान्य समस्याएं। नेक्स्ट है आपका आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जैसे माध्य निकालना, जन्म मृत्यु सांख्यिकी सूचकांक। नेक्स्ट है हम बात करते हैं नेक्स्ट पेपर की, जो आपका सेकंड पेपर होगा वो होगा जनरल हिंदी और इंग्लिश का, वो आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है। ये इसका टाइम ड्यूरेशन है वो भी 3 घंटे का है। इसमें जो है जनरल हिंदी की हम बात करते हैं तो संधि और संधि विच्छेद हो गया, समास हो गया, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विपर्यार्थ यानी विलोम शब्द, अनेकार शब्द, युग्म, संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, शब्द शुद्धि हो गई, वाक्य शुद्धि हो गई, वाच्य हो गए, क्रमवाच्य, भाववाचक, कृतवाच्य, क्रिया हो गई, वाक्यांशों के लिए एक सार्थक शब्द हो गया। नेक्स्ट है मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अंग्रेजी के परिभाषिक तकनीकी समानार्थक हिंदी शब्द, सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य क्या होते हैं, इनका हिंदी में रूपांतरण क्या है, और कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान। अब हम बात करते हैं जनरल इंग्लिश की। इसमें आपको टेंसेज है, वॉइस है, नरेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है, यूज़ ऑफ आर्टिकल्स है, डिटर्मिनर्स है, प्रीपोजिशन है, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल ऑर्डिनरी कॉमन सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश वर्जन है इनका, करेक्शन ऑफ सेंटेंस है जिसमें आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, करेक्टिव एंड वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड आ जाता है। इसके अलावा ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल जो टर्मिनोलॉजी है वो है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वन वर्ड हो गया, फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स, ये हो गया, और कन्फ्यूजेबल जो वर्ड्स होते हैं, और कॉम्प्रिहेंशन ऑफ ए गिवन पैसेज, नॉलेज ऑफ रिटन लेटर्स, ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, सर्कुलर एंड नोटिस टेंडर्स। तो ये जो है आपका एलडीसी का सिलेबस हो गया। तो जो भी एलडीसी की तैयारी करना चाहते हैं वो इस सिलेबस को देखते हुए उनको हेल्प मिलेगी तैयारी करने में। तो ये जो सिलेबस है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करवा दूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।